गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इसके सेकंड टॉपिक है संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक कहते किसे हैं हम? संयोजी ऊतक का मतलब होता है कि ऐसे ऊतक जो शरीर के अंगों को या ऊतकों को या कोशिकाओं को परस्पर जोड़ते हों। इस प्रकार के ऊतक को हम बोलते हैं संयोजी ऊतक। अब ये जैसे मैंने लिखा भी है कि ऐसे ऊतक जो शरीर के अंगों, कोशिकाओं तथा ऊतकों को परस्पर जोड़ते हों संयोजी ऊतक कहलाते हैं। ये कितने प्रकार से हमारे शरीर में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं उपास्थि के रूप में, अस्थि के रूप में, रक्त व प्लीहा के रूप में और वसा के रूप में, जो कि शरीर के अंगों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं कि संयोजी ऊतक होते हैं वो बने किसके होते हैं। तो देखिए, ये मुख्य रूप से बने होते हैं मैट्रिक्स और तंतु के बने हुए होते हैं। और ये जो तंतु हैं वो उन तंतुओं को हम कहते हैं कोलेजन तंतु। क्या कहते हैं इनको हम? कोलेजन तंतु। और ये कोलेजन तंतु हैं वो दो तरह के होते हैं रंग के आधार पे, श्वेत रंग के और पीले रंग के होते हैं। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं श्वेत कोलेजन तंतु और पीले कोलेजन तंतु। अब हम बात करते हैं कि संयोजी ऊतक हैं वो हमारे शरीर में कितने प्रकार से मिलते हैं। तो एक तो लचीले संयोजी ऊतक के रूप में, सघन संयोजी ऊतक के रूप में और विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक के रूप में मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लचीले संयोजी ऊतक के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है यहाँ पे लचीले संयोजी ऊतक। तो लचीले को मतलब हम कहते हैं लूज, जो ढीले होते हों। और इन्हें हम कहते हैं, एक नाम और भी कहते हैं वायवीय या हम एरियोलर। वायवीय ऊतक कहते हैं। इस ऊतक का निर्माण किस तरह से होता है? देखिए, इसमें क्या होता है कि मैट्रिक्स जो है ये तो होती है बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है, और जबकि जो तंतु होते हैं ये होते हैं कम मात्रा में। तो जब अधिक तो हो मैट्रिक्स और कम हो तंतु, तो इस तरह के ऊतक क्या बनाते हैं? लचीले संयोजी ऊतक बनाते हैं। और ये लचीले संयोजी ऊतक होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? त्वचा के नीचे की तरफ पाए जाते हैं। तभी तो हम त्वचा को अगर हम खींचते हैं तो क्या होता है? वो खिंच जाती है और उनके बीच में गैप भी बन जाता है। छोड़ने पे वापस उसी अवस्था में चले जाते हैं। और ये उपकला को एक आधार प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? आधार प्रदान करते हैं उपकला को। ठीक है। इसके बाद में आता है सघन संयोजी ऊतक। ठीक है। तो इसी में साथ साथ में दे रखा है कि वसा ऊतक का के बारे में भी दे रखा है कि वसा ऊतक है, और ये सब के बारे में और भी दे रखा है। लेकिन एक बात हम ये बताएंगे कि जो लचीली संयोजी ऊतक होते हैं ना, इसमें क्या होते हैं? बीच में गैप होता है। क्या होता है? गैप होता है। और इस गैप में क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। इनमें क्या होती है? दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनके बीच में जो गैप होता है उनमें कौन कौन सी? एक तो होती हैं कौन सी यहाँ पे मास्ट कोशिकाएं, और एक होती है यहाँ पे कौन सी? मैक्रोफेजेज।
मैक्रोफेजेज। तो ये दोनों ही कोशिकाएं 12th क्लास में 8वें चैप्टर में जो आएगा मानव रोग, उसमें हम पढ़ेंगे क्या, प्रतिरक्षा तंत्र। तो ये दोनों ही कोशिकाएं क्या करती हैं कि शरीर में रोगाणुओं को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उनको मार देती हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही कोशिकाएं हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है ना। अब इसमें कुछ पॉइंट और भी दे रखे हैं कि जैसे वसा ऊतक एक दूसरा शिथिल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक वसा ऊतक, ये भी किसका प्रकार दे रखा है, लचीले संयोजी ऊतक का उदाहरण दे रखा है, क्योंकि वसा भी कैसी होती है, लचीली होती है काफी। ठीक है ना। तो इनमें भी क्या होता है कि जो वसा होती है वो कैसे बनती है, तो वसा का निर्माण जो होता है वो अतिरिक्त भोजन जो होता है जिसका पाचन या पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, उनको शरीर क्या करता है, वसा के रूप में क्या कर लेता है, संग्रहित कर लेता है। और ये इतना ज़्यादा कठोर होता है कि इसका बाद में शरीर जो है वो सामान्य रूप से इसका पाचन नहीं कर पाता है। तो सामान्य रूप से जब इसका पाचन नहीं कर पाता है तो धीरे धीरे इसकी मात्रा क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे, सघन संयोजी ऊतक। सघन संयोजी ऊतक सघन संयोजी ऊतक। तो बेटा सघन संयोजी ऊतक क्या होते हैं कि इनमें इनकी संरचना जो होती है, इसमें मैट्रिक्स प्लस कोलेजन तंतु दोनों की समान मात्रा होती है। अब समान मात्रा होने से क्या होता है कि सघनता से ये जो कोलेजन तंतु होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, सघनता पूर्वक जुड़े रहते हैं इसमें, क्योंकि दोनों की मात्रा लगभग क्या होती है, बराबर होती है। अब ये करते क्या है, तो देखिए सघन संयोजी ऊतक को हम नियमित संयोजी ऊतक और अनियमित संयोजी ऊतक में विभाजित कर सकते हैं। मतलब ये भी कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे 2 प्रकार के। पहला प्रकार हो गया नियमित सघन संयोजी ऊतक। अब नियमित में क्या होता है कि इनमें अगर आप देखें तो जो जैसे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, इस तरह के तंतु होते हैं, एक निश्चित क्रम में क्या लगे होते हैं, तंतु लगे हुए होते हैं इस तरह से। तो हम कैसे कह सकते हैं इसको, परिभाषा कैसे हो सकती है इसकी, जब तंतु मैट्रिक्स में नियमित रूप से व्यवस्थित हों तो उसे कहते हैं नियमित संयोजी ऊतक। और ये जो होती हैं, अगर आप देखें यहाँ पे रेगुलर की बात कर रहे हैं हम, तो ये जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं अपने को,
ये होते हैं, एक तो टेंडन के रूप में मिलते हैं और एक मिलते हैं लिगामेंट के रूप में, ठीक है ना। तो टेंडन और जो लिगामेंट होते हैं, एक तो हो गया टेंडन और एक होते हैं लिगामेंट। तो टेंडन जो होते हैं ये तो मिलते हैं अपने को कहां पर, कंकाल को अस्थि से जोड़ती है, मतलब पेशियों को अस्थि से जोड़ना, पेशी को अस्थि से जोड़ना। तो आपने देखा है कि हमारे शरीर पे जितनी भी अस्थियां होती हैं वो किससे ढकी हुई होती हैं, मांसपेशियों से। और ये जो मांसपेशियां होती हैं दृढ़ता पूर्वक, मतलब कठोरता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक क्या होते हैं, ये मांसपेशियां अस्थियों से जुड़ी होती हैं। तो किससे जुड़ी होती हैं, तो ध्यान रखना टेंडन के द्वारा जुड़ी होती हैं। और वहीं पे आपने देखा लिगामेंट, तो दो अस्थियां परस्पर किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, लिगामेंट के द्वारा। आप जैसे घुटने की है, कोहनी की है, अंगुलियों में है, इनमें अगर आप देखेंगे तो आपको क्या होगा, ये सारी अस्थियां टुकड़े में होती हैं लेकिन परस्पर कैसी होती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं। तो ये टेंडन और लिगामेंट वो है नियमित सघन संयोजी ऊतक का प्रकार होता है। अब हम बात करते हैं यहां पे कौन सा, सेकंड है अनियमित। तो अनियमित में क्या होता है कि इनमें दूसरा हो गया अनियमित। तो अनियमित में क्या होगा कि जो तंतु होते हैं ये मैट्रिक्स में अनियमित रूप से बिखरे हुए रहते हैं, कोई क्रम निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर बुक में अगर आप देखेंगे तो ये आप बेटर तरीके से देख सकते हो। और ये ऊतक भी कहाँ पाए जाते हैं, त्वचा में पाए जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ पाए जाते हैं, त्वचा में पाए जाते हैं, जो कि त्वचा को अपने कह सकते हैं तनन सामर्थ्य, तनने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। अब इसी के साथ साथ में ये तो हो गया कौन सा, हमने बात कर रहे थे सामान्य संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन यही ऊतक जो हैं कुछ विशेष प्रकार से भी पाए जाते हैं। जैसे बताया था ना, हमारे शरीर में ये संयोजी ऊतक हैं वो किस प्रकार से पाए जाते हैं, तो अस्थि के रूप में भी पाए जाते हैं, उपास्थि के रूप में भी पाए जाते हैं और रक्त के रूप में भी पाए जाते हैं। तो बेटा हम अगला जो वीडियो है उसमें हम इसके जो अस्थि हैं, उपास्थि हैं, रक्त है और लसिका है, इनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। वैसे रक्त का पूरा जो टॉपिक है, यहाँ तो रक्त के बारे में जैसे अस्थि है, उपास्थि है, इनके छोटे छोटे से जो बेसिक कैरेक्टर होते हैं ये आपको बता देंगे। उसके बाद में रक्त के बारे में बहुत कम दे रखा है यहाँ पे, और इसमें लिखा हुआ भी है कि 17वां जो 18वां है रक्त परिसंचरण तंत्र वाला चैप्टर है, इसमें क्या है ये डिटेल से आएगी, तो उसमें क्या करेंगे, इसको हम डिटेल से पढ़ाएंगे। तो इसलिए केवल रक्त का जो हम पढ़ेंगे ना, वो केवल हम पढ़ेंगे इसमें से क्या, केवल चार्ट पढ़ेंगे अभी तो हम, और उसकी डिटेल हम उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे।
ओके।